दोस्तों, एक महिला दरोगा जो अपनी गाड़ी से एक रास्ते से गुजर रही थी। उसे भूख लगती है। जब भूख लगती है तो वो सोचती है कि मुझे कुछ खाना चाहिए, क्योंकि अगर जिस केस में मैं जा रही हूँ वहाँ पर मुझे रात भी हो सकती है। अब दिन से छिप रहा है, अंधेरा से होने वाला है और ना जाने कितना टाइम लग जाए मुझे वहाँ पर। तभी वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि ड्राइवर, मुझे भूख लग रही है और तुम्हें भी लग रही होगी, इसलिए तुम रास्ते में गाड़ी कहीं होटल दिखे तो रोक लेना, और रोकने के बाद हम खाना खाकर ही चलेंगे, क्योंकि जहाँ पर हम जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है खुद कि हमें वहाँ पर कितना टाइम लग जाए। ड्राइवर जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैम साहब। अब आगे एक होटल पड़ता है। जब होटल पड़ता है तो ड्राइवर जो होता है एक साइड में अपनी गाड़ी लगा देता है और कहता है कि मैम साहब आप यहाँ खा लीजिए। तो वो भी खाना खाने चला जाता है, और उसकी जो मैडम होती है यानी कि दरोगा होती है वो भी खाना खाने चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही खाना खाकर वे बाहर की ओर आते हैं, जब बाहर की ओर आते हैं तो उस दरोगा की जो नज़र होती है वो एक बर्तन मांजने वाले पर जाती है। जब बर्तन मांजने वाले पर उसकी नज़र जाती है तभी वो उसके पास जाती है। पास जाने के बाद उसे गले लगाकर रोने लगती हैं और सिसकारियाँ भरने लगती हैं। जब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है तभी आसपास में जो लोग बैठे हुए होते हैं, जो खाना खा रहे थे, जो आ जा रहे थे, वे खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद देखते रहते हैं कि एक दरोगा एक बर्तन धोने वाले के से लिपट कर क्यों रो रही है, वो इतना क्यों बिलख रही है। अब सबको यही जानना था। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से चिपट चिपट कर रो रहे थे। आखिरकार इन दोनों का रिश्ता क्या होता है, इन दोनों के बीच ऐसा क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को देख कर रो रहे हैं, और क्या है इनकी कहानी, ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अंत तक। और दोस्तों, एक सब्सक्राइबर और एक लाइक तो कर दीजिए कर, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता है, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँ और आपको जागरूक करती रहूँ, ऐसी कहानियाँ लाकर जो हमारे देश में क्राइम बढ़ रहे हैं, और ऐसी कहानियों से जागरूक करती रहूँ जिससे आपको कुछ प्रेरणादायक मिले, कुछ आपको ऐसा मिले सीखने के लिए मिले। प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइबर जरूर करिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना एक साधारण से परिवार की है, जिसमें एक सत्यम नाम का लड़का रहता है। सत्यम जो होता है अपने परिवार में उसकी सिर्फ पत्नी होती है, यानी कि उसका और कोई नहीं होता है। ये दोनों जो होते हैं एक घर में रहा करते थे, एक साथ रहा करते थे, हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उसकी पत्नी का एक सपना था कि वो एक अधिकारी बने। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो बेबस हो जाती है अपने पति के आगे, क्योंकि उसका पति जो होता है महज महीने के मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपये कमाता होगा। उससे घर का खर्चा भी सही से नहीं निकल पाता था, इसलिए वो अपना सपना जो था दबाव बैठी थी। वो अपने सपने को अपने पति से कह ही नहीं पा रही थी कि मुझे ये करना है। अब ऐसे दिन बीतते चले जाते हैं। जब दिन बीतते चले जाते हैं तो उसके मन में एक आइडिया आता है। वो सोचने लगती है कि अगर मैं एक दिन मेहनत करके कुछ बन भी जाती हूँ तो शायद मेरे पति को इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। मेरे पति को 12-12 घंटे जाकर किसी कंपनी में 15-20 हज़ार रुपये के लिए नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए वो एक दिन अपने पति से जाकर कहती है और कहती है कि मुझे नौकरी करनी है और मैं एक पुलिस का फॉर्म भरना चाहती हूँ, मैं पुलिस वाली बनना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे? क्या तुम मेरी इसमें कुछ सहायता कर सकते हो? अब जैसे ही उसका जो पति होता है सत्यम ये बात सुनता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक पुलिस वाली बनो, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरे घर की हालत क्या है, मेरे घर की स्थिति क्या है, मैं कैसे कमाता हूँ। मैं सिर्फ महज 15-20 हज़ार रुपये कमाता हूँ, जिसमें घर का खर्चा निकालता हूँ, जिसमें घर के खर्चे 100 हो जाते हैं। कभी मुझे बिजली का बिल देना पड़ता है तो कभी कुछ देना पड़ता है। तुम तो सारी बातें जानती हो। अगर हाँ मेरे घर के खर्च से कुछ तुम बचा सको अपनी ओर से, तुम एक महिला हो, तुम एक औरत हो, तुम घर को चलाने वाली हो, अगर मैं जितने पैसे तुम्हें देता हूँ उसमें तुम आधे का खर्चा करो तो शायद तुम कर सकती हो। मुझे फिर से कोई इनकार नहीं होगा। तुम अपनी मेहनत से जो करना चाहो कर सकती हो। अब जैसे उसका पति एक बात कहता है अपनी पत्नी से, उससे कविता से, तो कविता जो होती है सोचने लगती है कि उसका पति जो है सही कह रहा है। वो बेचारा करे तो करे कहाँ से, जितना वो कमा रहा है उसमें से शेयर करने के लिए कह रहा है। अगर तुम जब घर में 10 हज़ार का खर्चा करते हो तो 5 का कर लो, और 5 में तुम अपने जो पढ़ाई है, अपनी कोचिंग, जो जिस चीज़ में भी लगाना है उसमें लगा लो। उसकी पत्नी को ये बात जम जाती है। जब जम जाती है तो उसकी पत्नी जो होती है सोच लेती है और मन बना लेती है कि उसके पति ने जैसा कहा है, उसका पति जैसा कहेगा वैसे ही करेगी। अब उसकी पत्नी जो होती है हाथ खींच कर चला करती थी। इधर उसका पति जो होता था वो भी कम खर्चे किया करता था, जिससे घर का खर्चा भी चला करता था। और इधर जो ये कविता होती है पुलिस की तैयारी भी करने लगती है, पुलिस का फॉर्म भी डाल देती है। अब ऐसे धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। जब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है तो जो इसने पुलिस का फॉर्म डाला था उसकी जो डेट होती है वो नज़दीक आती है। जब डेट नज़दीक आती है तो इसका एक पेपर होता है। पेपर होने के बाद, पेपर देने के बाद ये अपने पति से आकर कहती है कि दुआ करो मैं पास हो जाऊँ, दुआ करो मैं कि मेरा पेपर क्लियर हो जाए और मैं एक पुलिस वाली बन जाऊँ। और जब मैं पुलिस वाली बन जाऊँगी तो हम दोनों के जो दुख संकट हैं सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटता है हर महीने, दुखों की
जो लहर आती है हमारे ऊपर वो हम ही जानते हैं। आखिरकार हम कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का फ्यूचर भी होगा, आने वाले टाइम में हमें बच्चे भी होंगे, हम उनको क्या जवाब देंगे कि हमारे लिए माँ बाप ने क्या किया है। अब ये सारी बातें भी कर ही रहे थे। अब डेट आ जाती है, यानी कि पेपर का रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट आने वाला जब पेपर का था तभी उसका रिजल्ट जब आता है तो देखती है कि वो पास हो जाती है। वो एक सब इंस्पेक्टर बन जाती है, यानी कि दरोगा बन जाती है। जब वो दरोगा बन जाती है तो उसका पति जो होता है, अगर सबसे ज़्यादा खुशी किसी को होती है तो उसका पति होता है। उसके पति को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। वो गांव भर में मिठाइयाँ बांटता है, वो गांव भर में बताता फिरता है कि मेरी पत्नी सब इंस्पेक्टर बन गई है, मेरी पत्नी दरोगा बन गई है। वो अपने रिश्तेदारों को पार्टी भी देता है, अपने रिश्तेदारों को घर भी बुलाता है और कहता है कि मेरी पत्नी इंस्पेक्टर बन गई है। इधर इसकी पत्नी जो होती है वो भी एक ऐसी होती है, मतलब कि ऐसी निभाने वाली होती है जिससे सत्यम को गर्व होता था उस पर। सत्यम चाहता था कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है और कितनी बढ़िया है। अब ऐसे ही ये कविता जो होते हैं सब इंस्पेक्टर बन जाती है, तब ये अपनी ड्यूटी करने जाती है, तभी इससे नए नए लोग मिलने आने लगते हैं। जब नए नए लोग मिलने आने लगते हैं तभी आते सत्यम के घर। सत्यम के घर आने के बाद सत्यम से कहा करते थे कि कविता मैम कहाँ हैं। वे सत्यम से ना ही तो नमस्ते क्या करते थे, ना ही सत्यम की इज्जत क्या करते थे। जब इन्हें वे घर आते, घर आने के बाद वे सिर्फ कविता का नाम लिया करते हैं। हर रोज ऐसा ही हुआ करता था। सत्यम से सिर्फ इतना पूछा जाता था कि तुम्हारी पत्नी कविता कहाँ पर है, तो बताता कि वहाँ पर है, तो वहाँ पर है। अभी सत्यम जो होता है जब दिन पे दिन बीतते चले जाते हैं, सोचने लगता है कि मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। जब यहाँ पर कोई आता है इससे मिलने के लिए कविता से, तो मुझसे पूछता भी नहीं है, इसके मिलने के बाद मेरे पास आता भी नहीं है, मेरे से नमस्ते तक नहीं करता है। मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? मैंने इसे पढ़ाया है, लिखाया है, इतनी मेहनत मजदूरी की है। मेहनत मजदूरी मान लो, उस 12 घंटे की नौकरी को मैंने दिन रात एक कर दिया और आज मुझे पूछा भी नहीं जा रहा है। आज से सिर्फ मेरी पत्नी को पूछा जा रहा है। जब उसके मन में ये बात बैठ जाती है, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है, तो उस बात को निकाल ही नहीं पाता। ना ही वो अपनी पत्नी से कह पाता है कि तुम्हारे तुमसे जो मिलने आते हैं वो मुझे पूछते तक नहीं है। वो अपनी दिल दिमाग में ये सारी बातें बैठा लेता है। अब जैसे वो गांव में निकलता है, गांव में निकलने के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं, तभी गांव वाले जो होते हैं उसे ताने मारने लगते हैं और कहते हैं कि अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पल रहा है, ये अपनी पत्नी की खाता है, ना ही ये कमाने जाता है, क्योंकि इसने नौकरी छोड़ दी थी। क्योंकि इसकी पत्नी ने खुद छुड़वाई थी, कविता ने खुद कहकर छुड़वाई थी कि तुम नौकरी छोड़ दो, अब तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं काम करती हूँ, अब हम सही हैं। अब ऐसे जब गाँव वालों की भी ताने सुनता है और जो उससे मिलने आया करते थे वे भी उससे नहीं मिला करते थे, तभी ये सत्यम जो होता है सोच लेता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहूँगा, मैं अपनी पत्नी से तलाक ले लूँगा। जिसके साथ ना ही तो मेरी कोई इज्जत है और जिसके साथ मुझे शर्मिंदगी से रहना पड़े, मैं नहीं रह सकता उसके साथ। मैं एक मर्द हूँ और मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मुझे लोग ताने मारे, जिससे मेरी इज्जत मेरी नज़रों में ही कम हो जाए। जब ये सारी बातें सोच लेता है तब सोचने लगता है कि तलाक लेने के बाद मैं दूसरी जगह अपना घर बसाऊँगा और दूसरी जगह आराम से रहूँगा। वैसे वो अपनी पत्नी से झगड़े करने लगता है, बिना बात के झगड़े करने लगता है। जब अपनी पत्नी से बिना बात के झगड़े करने लगता है तो उसकी पत्नी जो होती है बार बार पूछती है कि बात बताओ, बात क्या हो गई है। सत्यम जो होता है उसे बात नहीं बताता। सत्यम जो होता है वो कहता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुमसे अलग रहना है। उसकी पत्नी जो होती है उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि प्लीज़ ऐसा ना कहिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और बात बताइए, बात क्या हो गई है। और मैं तुम्हारी वजह से नौकरी पर गई हूँ, तुमने ही मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, मतलब उस काबिल बनाया है जिस काबिल मैं शायद ना बन पाती। तुम्हारी मेहनत का फल है ये जो मेरी आज कंधों पर दिख रहा है आपको, और आप कह रहे हैं कि मुझे तलाक देंगे। ऐसी क्या बात हो गई जो आप मुझे तलाक देने की बात कर रही हैं। उसका पति जो होता है सिर्फ एक रट लगा बैठा था कि मुझे तुमसे अलग रहना है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। वो ऐसे ऐसे ब्लेम डालता है उस पर कि कविता जो होती है मजबूर हो जाती है। मजबूर होने के बाद वो भी एक बार को सोच लेती है कि सही है, अगर ये मेरे से दूर रहना चाहता है तो मुझे भी इससे दूर हो जाना चाहिए। इधर ये जो सत्यम होता है ये सोचने लगता है कि तलाक होने के बाद मैं एक नया घर बसाऊंगा, मैं एक नया जीवन व्यतीत करूंगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। अब इधर जैसे ही ये तलाक की बातें चलने लगती है, आए दिन उनके घर में झगड़े होने लगते हैं, तो कविता जो होती है बहुत परेशान हो जाती है। जब परेशान हो जाती है तो एक हद पार हो जाती है। पार हो जाने के बाद वो भी कह देती है कि ठीक है दे दो, क्योंकि तलाक पर वो ऐसे ऐसे ब्लेम लगाता है, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाता है कविता पर। वो कोर्ट में भी ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाता है जहाँ पर कविता की जो इज्जत होती है वो भी वाकई में उसे शर्मिंदगी होती है अपनी आंखों में कि उसका पति जो कल तक उसके साथ था आज तक उस पर ऐसे ब्लेम लगा रहा है और उसे बात भी नहीं पता कि बात हो तो हो क्या गई है। अब ऐसे ही जब इनका तलाक हो जाता है, तलाक होने के बाद सत्यम जो होता है अपने घर पर रहने लगता है और जो
कविता होती है ये रूम लेकर अलग रहने लगती है, यानी कि अपनी ड्यूटी किया करती थी। ड्यूटी से जब शाम को लौटकर अपने घर आया करती थी तो रूम पर आ करती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। जब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है तभी एक दिन जो होती है, ये महिला दरोगा जो होती है, कविता जो होती है, एक केस के सिलसिले में कहीं जा रही थी। जब एक केस के सिलसिले में कहीं जा रही थी तभी अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, गाड़ी चला रास्ते में लगाना, मुझे कुछ खाना है, क्योंकि हम जिस केस के लिए जा रहे हैं वहाँ पता नहीं हमें कितना टाइम लग जाए। तुम्हें भी पता है कितना टाइम लग जाएगा, नहीं लगेगा, तुम भी खा लेना कुछ। अब जैसे ही वो ड्राइवर जो होता है बात सुनता है तो कहता है कि ठीक है मैडम। अब थोड़ी दूर पर एक होटल आता है। होटल आने के बाद वे वहाँ पर गाड़ी साइड में लगा देता है। जब गाड़ी साइड में लगा देता है, गाड़ी साइड में लगा देने के बाद वो मैडम के लिए खिड़की खोलता है और कहता है कि मैडम आइए। अब ये दोनों जो होते हैं खाना खाने के लिए अंदर जाते हैं। अंदर से जब कविता बाहर आ रही होती है तब ये देखती है, इसकी एक नज़र एक व्यक्ति पर जाती है। उस व्यक्ति पर जाती है जो व्यक्ति बर्तन धो रहा था। जब उस व्यक्ति पर नज़र जाती है तभी कविता जो होती है वो उस व्यक्ति के पास जाती है। व्यक्ति के पास जाने के बाद उसे उसके हाथ जो होते हैं गंदे होते हैं, यानी कि साबुन में हुए वाए होते हैं, उसे गले लगा लेती है। जब जोर से गले लगा लेती है तो उसका जो आगे इंसान होता है वो उसका पति होता है, यानी कि तलाकशुदा पति होता है, वो भी उसे गले लगा लेता है। गले लगाकर दोनों रोने लगते हैं। इधर आसपास के जो होटल में खाना खा रहे थे वे भी खड़े हो जाते हैं। जो आसपास से जा रहे थे वे भी खड़े हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि आखिरकार खुद जो सिपाही होता है, यानी कि जो दरोगा के साथ होता है, वो भी सोचने लगता है कि दरोगा मैडम जी को ये क्या हो गया कि ये एक बर्तन धोने वाले को अपने गले लगा रही हैं। अब सबके मन में यही सवाल था, लेकिन सबको ये नहीं पता था कि वो उसका पति है, वो उसका वही पति है जिसने उसे इस काबिल बनाया। अब जैसे उसे गले लगाते, गले लगाने के बाद पहले उसके हाथ धुलवाती है। हाथ धुलवाने के बाद वो उसे इत्मीनान से बैठाती है। बैठाने के बाद उससे पूछती है कि बात बताओ हुई क्या है और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? दूसरी शादी करने के बाद तुम्हारी ऐसी हालत हो गई और तुम यहाँ बर्तन धो रहे हो? तुम तो अच्छी खासी 20-15 हज़ार की नौकरी कर रहे थे और अच्छा खासा घर में रह रहे थे। ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी तुम पर कि तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है? तुम क्या क्या हुआ मुझे बताओ। वो सारी बात जानने के लिए इतनी उत्सुक हो रही थी कि उसके पति के साथ ये सब क्या होगा और उसके पति के साथ ऐसा किसने किया। क्या उसके पति के साथ ये सब प्राकृतिक ही हुआ है, फिर उसके पति के साथ ये सब किसी ने जानबूझ कर किया है? वो ये सारी बातें जानना चाहती थे। सत्यम जो होता है वो बताता है कि मैं घर पर अकेले रहता था। जब घर पर अकेले रहता था तो मेरा मन नहीं लगता था। तुम्हें मैंने तलाक तो दे दिया था, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं पछता रहा था बाद में कि मैंने ये सब क्या कर दिया, मैंने इतना सब क्यों किया। तो वो कहती है कि पहले ये बताओ कि तुम्हें नौकरी छोड़ी तो छोड़ी क्यों, तुम्हें ये काम क्यों करना पड़ रहा है? तो बताता है कि जब मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी नहीं है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। तो वजह जानती है कि नौकरी से क्यों निकाल दिया गया है, तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है? तो बताता है कि नौकरी से मुझे इसलिए निकाल दिया गया है, मैं एक दिन जब अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था, जब ड्यूटी के लिए जा रहा था बाइक से, तभी मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिससे मेरे पैर में चोट आ जाती है। जब पैर में चोट आ जाती है तभी मैं अपने ऑफिस से छुट्टी लेता हूँ, सिर्फ 1 महीने की। जब छुट्टी लेता हूँ, छुट्टी लेने के बाद मैं अपना वहाँ का जो रहना सहना होता है सब बदल देता हूँ, अलग जगह जाकर रहने लगता हूँ। वहीं पर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। 1 महीने की छुट्टी इसलिए ली थी ताकि मेरा जो पैर सब सही हो जाए, सही हो जाने के बाद तब ड्यूटी जाऊँगा। लेकिन जैसे ही 1 महीने बाद मैं ड्यूटी जाता हूँ तो ड्यूटी में मुझे जो मेरे मैनेजर होते हैं, यानी कि जो मेरे ओनर होते हैं, वे निकाल देते हैं और कहते हैं कि हमें अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमने तुम्हारा काम था वो किसी और को दे दिया है, हमें 1 महीने तक तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकते थे। और तुम्हारी जो 1 महीने की एप्लीकेशन छुट्टी की लीव थी, यानी कि लीव की एप्लीकेशन थी, वो ना ही तो हमने अप्रूव की थी और ना ही उसे हमें एक्सेप्ट किया था। जब ये सारी बातें सुनता है और सुनने के बाद वो कहता है कि साहब मुझे नौकरी दे दीजिए, मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो बचे कुचे पैसे भी होते हैं वो मैं सारा अपने इलाज में लगा देता हूँ और खाने में लगा देता हूँ, खर्चे वर्चे में लगा देता हूँ। मेरे पास अब पैसे भी नहीं बचते हैं, मुझे ड्यूटी से भी निकाल दिया जाता है। अब मैं वो घर पर जाकर बैठ जाता हूँ। बैठ जाने के बाद मैं अलग अलग जाकर इंटरव्यू भी देता हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई जॉब देने के लिए तैयार नहीं होता। पता नहीं मेरी किस्मत पर ऐसा कौन सा धब्बा लग गया था कि मुझे अब नौकरी नहीं मिल रही थी। जहाँ पर मैं करता था वहाँ से मुझे निकाल दिया गया और जहाँ मैं आगे मांगने जाता तो वहाँ पर भी मुझे नौकरी नहीं मिलती थी। इसलिए मैं पापी पेट का सवाल था, मैं करता तो करता क्या, मुझे भूख लगती, मुझे खाना चाहिए था। इसलिए मैं यहाँ के होटल के मैनेजर के पास आता है। मैनेजर के पास आने के बाद मैं उनसे काम मांगता हूँ, कहता हूँ कि साहब मुझे कोई काम दे दीजिए। तो ये कहते हैं कि कोई काम और तो है नहीं, लेकिन बर्तन धोने वाला चाहिए, अगर तुम ये काम कर सकते हो तो कर दो, अगर कोई और काम खाली होगा किसी भी पोस्ट का तो मैं तुम्हें वो दिल दे दूँगा, चाहे वो मैनेजर का हो, चाहे वो फिर कोई से भी स्टाफ में किसी भी पद का हो।
जब ये सारी बातें कहता है होटल का ओनर, तभी वो जो सत्यम होता है वो कहता है कि ठीक है साहब, कोई बात नहीं, मैं बर्तन धो लूँगा। अब जब ये सारी बातें कविता सुनती है तो कविता जो होती है वो सोच नहीं पा रही थी कि ये इसका पति की हालत ऐसी कैसे हो सकती है। अब कविता के मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे छोड़ा तो छोड़ा क्यों? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, और मैंने तुम्हारे आगे हाथ जोड़े और तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की और तुम्हें बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ, और तुमने मुझे क्यों छोड़ा, तुमने मुझे तलाक क्यों दिया? वो ये सारी बातें जानना चाहती थी। अभी सत्यम होता है, सत्यम जो होता है वो कहता है कि जो तुमसे मिलने आया करते थे, उन जो अधिकारी होते थे जब तुमसे मिलने आया करते थे, वो मुझसे बात भी नहीं किया करते थे, वे सीधा तुम्हारे पास जाया करते थे और तुम्हारे पास से ना ही बाद में बात किया करते थे। मुझे नीचे सा लगने लगा था, मुझे लग रहा था कि मेरी पत्नी को ये सब पूछ रहे हैं, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। जब मैं गाँव में जाता तो गाँव वाले लोग जो होते थे मुझे ताने मारा करते थे। गाँव वाले लोग जो होते थे वे कहते थे कि पत्नी के टुकड़ों पर पड़ रहा है, ये देखो कैसा इंसान है, कितना जाहिल इंसान है। जब ये सारी बातें मेरे कानों में जाती है, ये सारी बातें मेरे दिमाग में जाती है, तो मैं सोचने समझने की शक्ति खो चुका था और मैं सोच रहा था कि तुम्हें छोड़ दूंगा, छोड़ने के बाद आराम से रहूँगा और अपना नया घर बसा लूँगा और अपना नया जीवन व्यतीत करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने तुम्हें छोड़कर सबसे बड़ी गलती की थी। मैंने तुम्हें छोड़कर इतनी बड़ी गलती की थी कि जिसका पछतावा मुझे बाद में हुआ। मैंने लोगों के कहने से आकर तुम्हें छोड़ दिया। मैंने उन लोगों के कहने से आकर तुम्हें छोड़ दिया जो लोग मुझे मेरे चोट लगने पर भी और मुझे मेरे घर में आज खाने के लिए है या फिर नहीं है ये पूछने तक भी नहीं आए। वे लोग जो मुझे ये जानने के लिए भी नहीं आए कि ये मर गया है फिर जिंदा है, उन लोगों के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने इतनी बड़ी गलती की जिसका पछतावा मुझे आज तक हो रहा है। वो कहती है कि तुम मुझे फ़ोन भी तो कर सकते थे। तुमने तलाक के बाद ना ही तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, ना ही तुमने एक बार भी फ़ोन किया। मेरा दिल अंदर से इतना दुखा कि मैं सोच नहीं पा रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों छोड़ा। अब जाकर मुझे पता लग रहा है कि तुमने मुझे आकर लोगों की बातों में आकर छोड़ा, मुझे लोगों की बातों में आकर तलाक दिया। उसका पति जो होता है अपनी शर्मिंदगी से नज़रें जो होती है नीचे झुका लेता है। झुकाने के बाद वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और सही है, तुम अपना आराम से रहो, मैं यहाँ पर आराम से रहूँगा। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि मैं तुमसे कल भी प्यार करती थी और आज भी प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, और मैं आज जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं भूल सकती और मैं लोगों के कहने से ना ही तो तुम्हें छोड़ सकती हूँ ना ही अपने प्यार को छोड़ सकती हूँ। लोगों का क्या है, लोग तो कहते ही रहेंगे। और तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने अपनी पत्नी को उस काबिल बनाया, जिस जिस जो इंसान 15-20 हज़ार में अपनी पत्नी को काबिल बनाने के लिए सोच भी नहीं सकता है। और उसका जो पति होता है जब सारी बात सुनता है तो उसका पति जो होता है वो कहता है कि जब कोई भी पति अपनी पत्नी को बढ़ाता है तो उसकी पत्नी जो होती है उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन तुम तो सबसे अलग हो। वाकई में तुम्हारे जैसे ना ही तो कोई पत्नी हो सकती है, ना ही शायद होगी। यहाँ पर एक ऐसा रिश्ता होता है जिस रिश्ते में दरारें सिर्फ इसलिए डलती है क्योंकि उसमें लोगों की बातें सुनी जाती हैं। वहाँ पर सिर्फ लोगों का ही राय मायने रखती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी, कैसी लगी, सही या गलत, प्लीज़। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।